दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की है जो राजनीति के गलियारों में बैठे बड़े बड़े बब्बर शेर को उसके ही मांद में घुसकर उसका दहाड़ना बंद करवा दिया था। भ्रष्ट नेता और मंत्री जिसे देखकर अपना रास्ता तक बदल लिया करते थे। धरना प्रदर्शन रोड जाम करने वाले नेताओं को तो वो देखना पसंद नहीं करता था और बीच सड़क पर ही उसकी चमड़ी उधेड़ दिया करता था। उस आईपीएस ऑफिसर की एक दहाड़ से बिहार के बब्बर शेर माने जाने वाले लालू यादव भी कांप जाया करते थे। आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से उस बहादुर, जांबाज और निडर आईपीएस ऑफिसर की कुछ कारनामे जो कि ना भूलने वाली है। दोस्तों, कहानी वो कारनामे आपको सुनाऊं उससे पहले एक बार आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग काफी मात्रा में हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। चलते हैं दोस्तों उस कारनामे की ओर जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें, ये कहानी, ये कारनामा बिहार का है और बिहार में उस टाइम बब्बर शेर थे लालू प्रसाद यादव। ये दौर था 1993 से लेके 1996 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव उगता हुआ सूरज थे। उनके एक इशारे पर पूरा बिहार नाच जाया करता था। वो जो बोल दिए वही लॉ एंड ऑर्डर था। आप कितने ही बड़ा अधिकारी हों, कितने ही बड़ा रुतबा वाले हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव के सामने आपको झुकना ही पड़ता था, सलाम ठोकना ही पड़ता था, अपनी रीढ़ की हड्डी झुकानी ही पड़ती थी। उस दौर में अगर लालू प्रसाद यादव ऐसे अगर हाथ खड़ा कर देना तो ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। एक तरह से कहा जाए तो बिहार थम जाया करता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। उस दौर में भी एक था माइकल लाल, आईपीएस ऑफिसर, जो लालू यादव को भी नाको चने चबवा दिया था, जिसकी एक दहाड़ से लालू यादव कांप जाया करते थे और लालू यादव के हर सपने पर पानी फेर दिया करता था। उस जांबाज आईपीएस ऑफिसर का नाम था एसपी कुणाल किशोर। दोस्तों, पटना रेलवे स्टेशन से कहानी शुरू होती है। पटना रेलवे स्टेशन उस टाइम इतना बड़ा नहीं था और लगभग वो अंधेरे में डूबा रहता था और उसके सामने थोड़ी दूर हटकर एक मस्जिद भी था। लोग बताते हैं कि वहाँ छीना झपटी खूब हुआ करती थी। कोई भी पैसेंजर आया, उसका पॉकेट मार लिया, थैला छीन लिया, बैग छीन के भाग गया। और दबे जुबान में लोग बोला करते थे कि ये लोग वही आप समझ ही रहे हैं, उनके ही कारनामे हैं। दोस्तों, उसी दौर में वहां पे दो आईपीएस ऑफिसर आए और दोनों माइकल लाल जांबाज थे। पहला थे एसपी कुणाल किशोर, जो 1972 बैच के आईपीएस थे, और दूसरा एसपी थे आईपीएस गौतम। इन दोनों की जोड़ी काफी फेमस हुई दोस्तों। उस टाइम चलता था सुदर्शन न्यूज चैनल, उस पर दोनों खूब दिखाए जाते थे। जब ये सारी बातें उड़ते उड़ते आईपीएस कुणाल के पास पहुंची कि पटना स्टेशन सेफ नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई, राजधानी के स्टेशन है, यहाँ तो सेफ होना चाहिए। लोग बाग कहीं से भी कहीं आते हैं, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, भाई यात्री सुरक्षित होना चाहिए। और उन्होंने स्टेशन का दौरा किया और सारा सिचुएशन को समझा। भक्त आदमी थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए और मंदिर काफी बड़ा हो ताकि लोग यहाँ विश्राम भी करें। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते वहाँ पर हनुमान मंदिर काम शुरू हो गया और हनुमान मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। यात्री के रुकने के लिए भी उसमें जगह थी, क्योंकि लोग आते थे बाहर से। उस टाइम उतना पैसा लोगों के पास नहीं हुआ करता था, होटल का इतना चलन नहीं था, तो लोग आए, हनुमान मंदिर में रुक गए, थोड़ी भक्ति भावना भी होगी। दोस्तों, अब धीरे धीरे ये हनुमान मंदिर काफी फेमस होने लगा। 1993 की दौर बता रहा हूँ दोस्तों आपको। जब हनुमान मंदिर काफी फेमस हो गया तो लालू प्रसाद यादव का नींद टूटा और वो भी देखने आए हनुमान मंदिर। और उनके दिमाग में एक योजना आई, क्योंकि नेता आदमी थे, वोट बैंक भी चाहिए, मस्जिद था ही उनका, तो मंदिर भी होना चाहिए। तो उनके पार्टी का एक विधायक था रमई राम, काफी दबंग प्रवृत्ति का आदमी था। वहां का महंत, हनुमान मंदिर का महंत, करता धरता और रमई राम को बनाना चाहते थे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर एसपी कुणाल को लगी, दोस्तों अपने सूत्रों से वो पता किए और आनंद फानंद में अयोध्या गए। और अयोध्या का रविदास मंदिर का एक फलाहारी बाबा थे जिसका नाम था सूर्यवंशी दास, लोग उसे रघुवंशी बाबा भी कहते थे। उन्हें उठाकर ले आए और हनुमान मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया। दोस्तों, इस घटना से लालू यादव काफी चिढ़ गए, भुन गए। अब वो अंदर से बिल्कुल गुस्से में आ गए। एक छोटा सा एसपी और मेरी बात नहीं मानेगा, ऐसे कैसे होगा। अब दोस्तों, लालू यादव एसपी से इतना चिढ़ने लगे कि एक बार वो मीडिया में, सार्वजनिक मीडिया पर ऑन कैमरा सार्वजनिक बयान दे दिए। और बयान क्या था दोस्तों? बयान ये था, एक आईपीएस ऑफिसर कुणाल महावीर मंदिर में वर्दी में जाकर घंटा बजाता है, ऐसे ऑफिसर को कान पकड़कर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, ये मामला इतना तूल पकड़ा, इतना तूल पकड़ा, एसपी कुणाल अड़ गए। या तो लालू यादव सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो मैं उसके ऊपर एफआईआर करूंगा, केस करूंगा।
आखिरकार लालू यादव को माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों ये घटना से लालू यादव और भी चिढ़ गए। एक अदना सा आईपीएस, एक मुख्यमंत्री जो कि बिहार का बब्बर शेर कहलाता था, उसे झुका दिया। अफवाह का भी मार्केट गर्म हो रहा था। अब लालू यादव अपनी बेइज्जती निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए वो हनुमान मंदिर तोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बोले रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और दोस्तों फिर क्या था, नगर निगम वाले के ऊपर दबाव पड़ने लगा। उन्हें बोला गया भाई इसकी पूरी कुंडली निकालो, और नगर निगम वाले पूरा कुंडली लालू यादव को सौंप दिए। ये भैया कब्जा किया हुआ जमीन है, ये सरकारी जमीन है। दोस्तों फिर क्या था, लालू यादव के इशारे पर पूरी पुलिस फोर्स, मीडिया सब आ गए मंदिर तोड़ने के लिए। उस दौर में दोस्तों बुलडोजर नहीं हुआ करता था, ट्रैक्टर पर एक जेसीबी नुमा कुछ होता था तोड़ने के लिए, और हथौड़ा थोड़ा से तोड़ा जाता था। लेके आगे दोस्तों, और एसपी कुणाल को जैसे ही मालूम हुआ वो आगे। अब दोस्तों समझिए, एक तरफ अकेला फाइटर एसपी कुणाल किशोर, और दूसरे तरफ पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरा नेता, पूरा बोलिए कैबिनेट। लेकिन कुणाल किशोर पीछे नहीं हटे और हनुमान मंदिर का एक ईंट भी नहीं टूटने दिया। अब दोस्तों लालू यादव लाव लश्कर के साथ उन्हें वापस जाना पड़ा। इससे और चिढ़ गए। अब वो छटपटाने लगे कुणाल किशोर को कहीं सेट किया जाए, इसे कहीं न कहीं बर्बाद किया जाए। लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर थे। कहते हैं दोस्तों आईपीएस ऑफिसर इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, अगर वो ईमानदारी से काम करे, कानून के साथ काम करे, अच्छे अच्छे नेता को झुका देता है। नेता उसके सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है। लेकिन आज का आईएएस ऑफिसर बहुत कम ऐसे हैं। आज के तो आईएएस ऑफिसर नेताओं के तल में चाटते हैं और गरीबों का शोषण करने में नेताओं की मदद करते हैं। अब दोस्तों बिहार में पूरा अफवाह गर्म हो गया। उस टाइम इतना न्यूजिंग नहीं था, समाचार पत्र था, रेडियो था। अब दोस्तों दिन भर लोग कान लगाए रहते थे रेडियो से, लालू यादव ने क्या बोला और कुणाल किशोर ने क्या बोला। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने बब्बर से टक्कर हो रही थी। अब दोनों लालू यादव और कुणाल किशोर दोनों आमने सामने, दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लालू यादव भी उभरता हुआ नेता थे। उनके एक इशारे पर बिहार में कुछ भी हो जाता था, लेकिन फिर भी वो कुणाल को नहीं दबा पाए। और दोस्तों धीरे धीरे दौर आता है 95 का, 1995 का, और विधानसभा इलेक्शन होना था। दोस्तों आप लोग को याद होगा लालू यादव का एक फेमस डायलॉग था कि मेरे मत पेटी से जिन निकला करते हैं, चाहे तुम वोट दो या ना दो, जीतेगा तो भैया लालू। ऐसा जंगल राज का दौर चल रहा था दोस्तों। वोट आप किसी को दो, चाहे कुछ भी हो, लालू यादव के मत पेटी से जिन निकलता था और लालू यादव जीतते थे। क्यों? बूथ पेटी ही कैप्चर कर लिया जाता था, पूरा बूथ ही कैप्चर हो जाता था। उनके गुंडे जबरन वोट मारते थे, नहीं तो पेटी बदल देते थे या पेटी को ही लूट लेते थे। सारा प्रक्रिया दोस्तों जमाया था, कहीं कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल एकदम सेट था, क्या करना है, कैसे करना है, और सब उनके इशारे पर चलते थे। और पटना में भी इलेक्शन था और कुणाल किशोर ने हाईकमान से परमिशन लेकर वहां उतार दिया स्याही सब, और हर बूथ कैंप पर, हर बूथिंग सेंटर पर 6-6, 5-5, 6-6 स्याही सब को लगा दिया और बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिया, इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा होगा, कोई बोकस नहीं होगा। और दोस्तों सीआरपीएफ वाले को, केंद्रीय बल वाले कोई मतलब नहीं होता है, कोई जीते कोई हारे, बिल्कुल इलेक्शन साफ सुथरा हुआ। लोग बताते हैं दोस्तों लालू यादव का एक भतीजा था, और लालू यादव के सत्ता का हनक में वो गया था एक बूथ पर अपने कुछ कार्यकर्ता को लेकर बोकस मारने के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा हनक में रहता था कि चाचा हमारे विधायक हैं, विधायक नहीं मुख्यमंत्री हैं, कौन क्या करेगा। लेकिन दोस्तों बताया जाता है वहाँ उसने हंगामा किया, बोकस मारने की कोशिश की, और सियासत वाले ने पकड़कर जबरन खूब कूटा। और तभी थी सुदर्शन चैनल, और सुदर्शन चैनल वाले ने इसको खूब कवर किया। बिहार में दोस्तों एक स्टंट ये भी बना, खूब चला था ये दौर। और दोस्तों जब इलेक्शन का नतीजा आया तो बिहार पटना से आरजेडी बिल्कुल गायब था, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट खूब जीते, वहाँ जिन नहीं निकला, सभी जिन को बिच्छू ने डस लिया, वो मतपेटी में ही शांत बैठ गए। दोस्तों आईपीएस कुणाल किशोर का बहुत सारे कारनामे हैं। उनका एक किताब है दमन तक्षक, जिसे आईपीएस कुणाल किशोर ने लिखा है। अगर कभी आप लोग को वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तो दमन तक्षक जरूर पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। आईपीएस ऑफिसर क्या कर सकता है और क्या किया, सब उसमें वर्णित है। दोस्तों आज ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, मैं अपने चैनल पर हमेशा आईएएस और आईपीएस स्टोरी ही डालता हूँ, उनका ही पावर दिखाता हूँ। कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं नेता को नहीं मार सकता, मंत्री को नहीं मार सकता, सब कुछ कर सकता है। आईपीएस में दम होना चाहिए, कानून पर चलने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। नेता को मारने की तो बात छोड़िए, उसका पिछवाड़ा लाल कर सकता है बंदर की तरह। एक बार श्री लालू यादव ने और बोला था सार्वजनिक बयान में कि बिहार हमारे इशारे पर चलेगा। तभी कुणाल किशोर का प्रतिक्रिया आया था कि बिहार किसी की बपौती नहीं है, ये कानून से चलेगा, कानून से, संविधान से चलेगा, संविधान से। और उन्होंने जब तक पटना में रहे बिल्कुल कानून का फॉलो किया और संविधान से सब कुछ चला। दोस्तों एक दो कारनामे मैंने आपको बताया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत कारनामे हैं।
वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जितने लोग मानते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी, शानदार सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।